नमस्कार, मैं मिथुन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में। जहां पे मैं आज करंट के सीरीज का जो चल रहा था उस सीरीज का आज पार्ट 19 लेके आया हूं। इससे पहले जो है पार्ट 18 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पे मैं जो इसके बारे में सभी स्टेट जो सबसे अधिक साक्षर दर का टॉप 5 स्टेट और सबसे कम साक्षर दर का जो टॉप नीचे से जो टॉप 5 है उसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में सिर्फ सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य के ही बारे में नहीं पूछा जाता है, उससे रिलेटेड और भी स्टेट के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे केरल की बात थी, तो केरल में जो सबसे अधिक साक्षरता दर है टोटल जो है वो 96.2% है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि केरल में साक्षरता दर तो सबसे अधिक है तो कितना प्रतिशत है, तो 96.2% है। और केरल का जो पुरुष साक्षरता दर है वो हो गया 97.4% और महिला साक्षरता दर जो है वो 95.2%। आप लोग इसको भी याद रखें। ठीक है, दूसरे नंबर पे दिल्ली है जिसका साक्षरता दर है 88.7%। ठीक है, अब देखिए दिल्ली का मेल पुरुष साक्षरता दर जो है वो 93.7% है और फीमेल जो महिला साक्षरता दर जो है वो 82.4% है। ठीक है, तो पहला केरल था, दूसरा दिल्ली हो गया। तीसरा जो है वो उत्तराखंड है और इसमें 87.6% साक्षरता दर है। इसका मेल और फीमेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टॉप 1-2 के भी बारे में पूछा जाता है। तो देखिए उत्तराखंड का साक्षरता दर 87.6 है, इसको आप लोग को याद रखना है और ये तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे है हिमाचल प्रदेश, इसका साक्षरता दर है 86.6%। और पाँचवें स्थान पे है असम और इसका साक्षरता दर है 85.9%। ठीक है, तो ये तो था ऊपर से यानी टॉप 5 स्टेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे से जो टॉप 5 है वो है आंध्र प्रदेश, यानी सबसे कम साक्षरता दर वाला स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश है और उसका साक्षरता दर है 66.4%। ठीक है, और वहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है 73.4 और महिला साक्षरता दर है 59.3%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान जो है वो दूसरे स्थान पे है। सबसे कम साक्षरता वाले दर जो स्टेट है उसमें आंध्र पहला है और राजस्थान दूसरा है। तो इसका जो साक्षरता दर है वो 69.7% है। और यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर जो है वो लगभग अच्छा है, 80.8% है। लेकिन महिला साक्षरता दर जो है वो बहुत कम है, 57.6%। ठीक है, अब देखिए तीसरे स्थान पे बिहार है जिसका साक्षरता दर है 70.9%। चौथे स्थान पे तेलंगाना है जिसका साक्षरता दर है 72.8%। और पाँचवें स्थान पे उत्तर प्रदेश है जिसका साक्षरता दर है 73%। ठीक है, तो मैं पिछला जो स्लाइड था उसमें मैं बताया कि वो टॉप 5 स्टेट साक्षरता दर में जो टॉप 5 है और ये इसमें बता रहा हूँ कि नीचे से जो टॉप 5 है। ठीक है, तो आप लोग को दोनों को अच्छा से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ सबसे अधिक साक्षरता वाला नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड जो टॉप 5 या नीचे से जो टॉप 5 है उसके बारे में आप लोग को याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत है। तो देखिए मूडीज द्वारा भारत का जीडीपी जो 2021 में लगभग अनुमान लगाया गया है वो है -11.5%, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मूडीज की बात थी, तो मूडीज जो है वो इसकी स्थापना 909 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड जो है और भी दूसरा जो रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा भी जीडीपी के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो मूडीज के बारे में तो आप लोग जान लिए, -11.5% है। एक होता है क्रिसिल। ठीक है, जिसके द्वारा सेम यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मूडीज के जगह क्रिसिल हो जाएगा कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो क्रिसिल द्वारा जो है वो -9% और S&P द्वारा जो है वो -9% लगाया गया अनुमान। ठीक है, तो ये दोनों का सेम है, आप लोग इसको याद रखें कि क्रिसिल और S&P जो है था वो -9% बोला था। और केयर रेटिंग जो है उसके द्वारा -8.2% बोला गया है। और फिच रेटिंग जो है वो
-8.6% बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो इम्पोर्टेंट है। कभी मूडीज पूछा जाता है, कभी क्रिसिल पूछा जाता है, कभी S&P पूछा जाता है, कभी केयर रेटिंग पूछा जाता है, कभी फिच रेटिंग पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा हूँ इसको। आप लोग इसको भी याद रखें, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसके पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। आप वीडियो देखते हैं और उसको बिना लाइक या डिसलाइक किया वीडियो से नहीं जाएं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य ने ड्रग पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ड्रग पार्क की स्थापना जो है वो उड़ीसा में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे कि सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसको लिंक करके उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बनाइए। तो उड़ीसा की बात थी, तो उड़ीसा में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। उड़ीसा में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन, जो कि मैं पिछला वीडियो में बता चुका था आप लोगों को, वो असम के गुवाहाटी में उसका आयोजन हुआ था, और उस क्वेश्चन को NTPC में पूछा जा चुका है। इसलिए इस बार जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पूछा ही जाएगा। अब देखिए उड़ीसा के CM जो कि नवीन पटनायक हैं, उनको पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा में मौ जीवन कार्यक्रम, उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा द्वारा वंदे उत्कल जननी को वहाँ का राज्यगान का दर्जा दिया गया है, वंदे उत्कल जननी को। छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला राज्य जो है वो उड़ीसा बना है। उड़ीसा में राज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में जो है वो आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए आंध्र प्रदेश की बात है, तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा को लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ वासुदेव योजना की शुरुआत की गई थी। पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश शीर्ष पे था, और भाषा के आधार पर गठित होने में आंध्र प्रदेश जो था वो पहला राज्य था। ठीक है, जो कि 1953 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है। तो स्पैरो पोर्टल जो है वो जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए स्पैरो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो स्पैरो का फुल फॉर्म होता है स्मार्ट परफॉर्मेंस अफेयरजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, तो ये स्पैरो का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि स्टार्टअप को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा। तो स्टार्टअप्स को बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो वो है गुजरात, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात। अब देखिए गुजरात की बात है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गुजरात से रिलेटेड क्वेश्चन। गुजरात में सुजलम सफलम जल संचय योजना को लॉन्च किया गया था। गुजरात की पुलिस जो भारत की पहली पुलिस है जिसको टेजर गन दिया गया है, और ये टेजर गन क्या होता है तो इसके बारे में मैं पिछला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। गुजरात में जो है जल दक्षता सूचकांक में शीर्ष पे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम जो है वो गुजरात में लॉन्च बनाया गया है इसको। सोलर रूफटॉप के मामले में गुजरात पहले स्थान पे है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र था। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। गुजरात के वडोदरा में हरनी पुलिस स्टेशन को देश का पहला ग्रीन पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष पे है। उम्बाड़े आंगनवाड़ी नामक की विद्या कानुका योजना किस राज्य के सरकार ने शुरू की है। तो विद्या कानुका योजना जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं पिछला क्वेश्चन में बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात है विद्या कानुका योजना, तो यह योजना होता क्या है। तो इस योजना में यह उद्देश्य था इस योजना का कि सभी सरकारी स्कूल की जो है गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, यानी जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके स्कूल का जो गुणवत्ता होता है उसको में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया था, और नामांकन में भी बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस कंपनी को IPL
के तीनों सत्रों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है। तो आईपीएल के तीनों सत्रों के लिए यानी 2020, 2021 सॉरी या 2020, 2021 और 2022 यानी 2020 से 2022 तीन सत्र के लिए जो आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है वो है अनअकैडमी को। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और देखिए आईपीएल इस बार जो है वो यूएसए में इसको खेला गया था, इसका आयोजन किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है एनटीपीसी में। इसलिए जो है ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। तो टॉप थिंकर 2020 के रूप में जो है नामित किया गया है वो है केरल की स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है के सलेजा। ठीक है, अब देखिए ये टॉप थिंकर 2020 का जो नामित किया गया है, इसमें पहले स्थान पे इनको मिला है, और इसमें दूसरे स्थान पे जो है वो न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डन को दूसरे नंबर पे इसको चुन रखा गया है टॉप थिंकर 2020 में। ठीक है, और पहले स्थान पे केरल के स्वास्थ्य मंत्री जो कि के सलेजा हैं उनको रखा गया है। और यह इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो इन्होंने एक मतलब एक्शन लिया था, उसके चलते इनको टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, अब देखिए केरल की बात है तो केरल में कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्कैनिंग की जा रही थी। केरल एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष पे रहा था। केरल को शांत घाटी बोला जाता है, और ब्रेक द कार्टून अभियान की शुरुआत भी केरल में की गई थी। देखिए ये है के सलेजा जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत का अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि जो है वो मैथ्यू हेडन को और लिसा सिंह को दोनों को नियुक्त किया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष कौन बना है। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का नया अध्यक्ष जो है वो अनिल जैन बने हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि आईबीए द्वारा जारी इजी 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा। तो आईबीए द्वारा जारी इजी 2.0 इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष पे रहा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो है 1908 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वडोदरा गुजरात में है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। तो देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण जो है वो कर्नाटक में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और देश की पहली जो है समुद्री एम्बुलेंस सेवा जो प्रतीक्षा लॉन्च किया गया था वो केरल में किया गया था, और मैं पिछला वीडियो में उसको बता चुका हूँ। और पहली एयर एकीकृत एम्बुलेंस सेवा जो है वो कर्नाटक में शुरू की गई है। देखिए अब कर्नाटक देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल अकादमी कर्नाटक में है। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय जो है वो कर्नाटक में है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया था। सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला है जो कि कर्नाटक का है। बुखार क्लिनिक की स्थापना कर्नाटक में की गई थी। 18 जून को मास्क दिवस जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। और कोरोना वॉच ऐप का लॉन्च जो है वो कर्नाटक में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में जो है वो सिंगापुर टॉप पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, इसमें भारत जो है वो 116वें नंबर पे है। तो यहाँ पे आप लोगों को टॉप और भारत का रैंक दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन जो है वो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स इंडेक्स 2020 में जो है वो सिंगापुर शीर्ष पे रहा, सॉरी हांगकांग शीर्ष पे रहा, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसमें सिंगापुर दूसरे स्थान पे है और भारत जो है वो 105वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, वो 40वीं होगा।
तो कौन सी भारतीय कंपनी जो है वो दुनिया की 40वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो वो है रिलायंस, एंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण जो है वो बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है? तो पिगरी मिशन जो है, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन जो है वो मेघालय में लॉन्च किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए ये पिगरी मिशन क्या होता है। तो इस मिशन में लक्ष्य रखा गया है कि मेघालय को सुअर के मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है? तो अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए जो है अमिताभ बच्चन को चुना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि डाक विभाग ने योजनाओं की 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो डाक विभाग की योजनाओं द्वारा 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव को चुना है, योजना को चुना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने सुबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है? तो पश्चिम बंगाल में जो है एक सुबुज साथी परियोजना का शुरुआत किया गया था, और इस परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल WSIS पुरस्कार जीता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं रिलेटेड कि सुबुज साथी परियोजना का जो वेस्ट बंगाल में जो इस परियोजना का शुरुआत किया गया था, तो इसी के आधार पे जो 2021 में का जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा उसमें पश्चिम बंगाल की जो झांकी है उसमें सुबुज साथी परियोजना को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के 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 जो अभियान चलाया था उसमें सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जो है वो आयुष्मान खुराना को चुना है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री जो है वो योशिहिदे सुगा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इससे पहले जो थे वो शिंजो आबे थे। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरुआत किया था? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यह आज के वीडियो का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।